सर पिछले हम लोग 2 प्लेलिस्ट पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे? एचटीएमएल के बारे में पढ़े थे, फिर सीएसएस के बारे में पढ़े और अब जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो जावास्क्रिप्ट के। जो भी स्टूडेंट्स एचटीएमएल के पूरे प्लेलिस्ट हर एक कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं हम, छोटे से छोटे कंसेप्ट, छोटे से छोटा टैग, और हम लोग इस पे प्रोजेक्ट भी किए हैं। सिमिलर सीएसएस में भी क्या किए हैं कि सीएसएस में भी छोटे से छोटे टॉपिक को भी डिस्कस किए हैं, छोटे छोटे लेक्चर बनाकर उसके स्मॉल फॉर्मेट में हम लोग उसको डिस्कस किए हैं। फिर हर टॉपिक पे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि प्रोजेक्ट किए हैं। तो बेसिक सिमिलर क्या करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी क्या करेंगे कि हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पहले टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के साथ साथ जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक पे हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, और वैसे ही धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। और एक जब पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे, जैसे एचटीएमएल हम लोग और सीएसएस पूरे पढ़ लिए हैं, तो जो आने वाला 1-2 दिन बाद जो लेक्चर आएगा उसमें क्या होगा कि हम लोग एक अमेज़न का क्लोन तैयार करेंगे। मतलब बिल्कुल आपको एक अमेज़न का वेबसाइट की तरह दिखेगा, उस तरह के हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि छोटा-छोटा कुछ बेसिक जो कांसेप्ट होता है, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट को आज सीखेंगे। मतलब आज बेसिकली क्या होगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, और इंट्रोडक्शन लेक्चर किसका होगा? जावास्क्रिप्ट का होगा। उससे पहले क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले हम लोग कहते हैं कि जैसे कि एचटीएमएल का जो कोडिंग था, एचटीएमएल और सीएसएस का जो कोडिंग था, उसको हम लोग किसमें किए थे? उसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में किए थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोडिंग आप विजुअल स्टूडियो में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इसका कोडिंग जो होता है वो ब्राउजर में भी कर सकते हैं। जैसे कि जिनके पास विंडोज होगा वो क्या करेंगे कि क्रोम में करेंगे, लेकिन जिसके पास एप्पल होगा, जिसके पास मैकबुक होगा, वो क्या करेंगे, उनके पास एक सफारी आता है, सफारी करके ब्राउजर आता है, ये बेसिकली सफारी का सिंबल है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग किसमें करेंगे, क्रोम में करेंगे, क्रोम ब्राउजर में करेंगे। तो क्रोम ब्राउजर में कहाँ पे करेंगे? जब अगर कोई बोलता है कि जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोडिंग, जो भी कोड होगा वो हम लोग क्या करेंगे कि अपने वेब ब्राउजर में लिखेंगे। जैसे वेब ब्राउजर में लिखेंगे, तो वेब ब्राउजर में लिखेंगे तो हमको पता चल गया कि ये आपको क्रोम का सिंबल है, आपको एक क्रोम का सिंबल है, तो आप कहिएगा कि क्रोम वेब ब्राउजर में लिखें। और क्रोम ब्राउजर में कहाँ पे लिखेंगे? क्रोम ब्राउजर में इंस्पेक्ट करके देखेंगे। चलिए हम लोग इसको करके पहले देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि क्रोम अपना ओपन कीजिएगा। क्रोम ओपन करने के बाद क्या होगा कि आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा। आप इसमें राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्ट में जाइएगा तो आपको इस तरह के कुछ फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। एक तरफ से आपको क्या मिलेगा, एक तरफ आपका सारा कोड मिल जाएगा और एक तरफ आपको स्क्रीन मिलेगा। उसी में जैसे ऊपर जाइएगा तो यहाँ एक एलिमेंट लिखा हुआ होगा, एक में कंसोल लिखा हुआ होगा, एक में सोर्स लिखा हुआ होगा। तो आप क्या कीजिएगा, कंसोल में जाइएगा। कंसोल में, इस कंसोल में क्या करेंगे कि हम लोग सारा जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोडिंग होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर करके देखेंगे, जो कि हमको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन सारा के सारा कोड नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये बेसिकली था कि वेब ब्राउजर, हम लोग यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं कंसोल के अंदर। वेब ब्राउजर में जाएंगे, फिर इंस्पेक्ट करेंगे, फिर कंसोल वाले सेक्शन खोलेंगे, और कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक लिख देते हैं, जैसे कि अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे कि अलर्ट क्रिएट किए, इसके अंदर कुछ भी मैसेज दे देते हैं। जैसे हम लोग दे देते हैं अपने चैनल का नाम भी, मान लीजिए मेरा चैनल का नाम कोडिंग क्रिएशन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोडिंग क्रिएशन यहाँ पे हम लोग अपना नाम दे दिए, जैसे दे दिए यहाँ पे। अब इसको बंद कर दिए। अब क्या करेंगे कि जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोडिंग क्रिएशन क्या हुआ, एक अलर्ट आ गया। जैसे आप कोई भी ब्राउजर खोलते होंगे तो वहां पे एक अलर्ट आता है, उस तरह से अलर्ट हम लोग क्रिएट किए। यहाँ पे एक अलर्ट आ गया, इसको ओके कीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलर्ट था। इस तरह से हम लोग कोड को क्या करेंगे, वेब ब्राउजर में हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या करता है, ब्राउजर हो गया, एक बेसिकली विंडोज के लिए है। जिनके पास विंडोज होगा वो विंडोज अपना क्रोम ब्राउजर यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास मैकबुक होगा वो अपना सफारी वेब ब्राउजर होता है, सफारी इसका सिंबल, सफारी का सिंबल है, तो आप यहाँ पे सफारी यूज कर सकते हैं। अब एक आता है कि जैसे कि आप कोड एडिटर होता है, जैसे आपके पास क्या होता है कि नोटबुक होता है, जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो नोटबुक के अंदर लिखते हैं, तो उस तरह से ही क्या कि हम लोग सारा का सारा कोड जो होगा वो अपने वेब ब्राउजर पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए क्यों नहीं लिखेंगे, उसके पीछे हम आपको रीजन बताते हैं कि क्यों नहीं लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे वेब ब्राउजर खोले, यहाँ पे हम लिखे, क्या लिखा हुआ है, अलर्ट लिखा हुआ है,
एक और अलर्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक और अलर्ट क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एक एक और अलर्ट क्रिएट किया। अलर्ट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी मैसेज डाल देते हैं, जैसे हेलो। तो अगर हम लोग हेलो डाल दिए यहाँ पे, हेलो डालने के बाद इसको एंटर करते हैं, 2 अलर्ट हो गया, 2 अलर्ट क्रिएट हो गया। तो क्या करेंगे कि इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा कि सारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी वेब ब्राउज़र में कंसोल सेक्शन के अंदर जाकर कोई भी कोड लिखते हैं, तो वो बस जिस टाइम तक आप उस पेज को, जिस टाइम तक आप उसको साइट को ओपन रखिएगा, बस उसी टाइम तक रिफ्रेश करने के बाद वो सारा कोड खत्म हो जाएगा। इस तरह इसीलिए इसको वेब ब्राउज़र को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ-कुछ ऐसा चीज़ होता है कि जो हम लोग लाइव देखना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि वेब ब्राउज़र पे ही करते हैं। लेकिन जो हम लोग मोस्ट ऑफ द कोड लिखेंगे, जैसे कोई वेबसाइट बनाएँगे, तो वेबसाइट बनाते टाइम हम लोग वेब ब्राउज़र को यूज़ नहीं करेंगे। वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक फेमस कोड एडिटर है, जिसका नाम विजुअल स्टूडियो कोड है, हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। कौन-सा? विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को क्यों यूज़ करने वाले हैं? इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि सबसे पहले तो एक फ्री अवेलेबल है। सबसे पहले क्या है कि एक फ्री अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारा सॉफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं कोड एडिटर। जैसे एक विजुअल स्टूडियो कोड है, एक आप एटम्स यूज़ कर सकते हैं और एक आप अथी नोटबुक में भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होते हैं वो पहले से वहाँ पे डिफाइन होते हैं, जो कि आपको ईज़िली यूज़ करने में ईज़ी टू यूज़ होता है। इस तरह के कारण भी हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अपने कोई भी कोड किसी भी तरह का, जैसे एचटीएमएल का लिखिए, सीएसएस का लिखिए, जावास्क्रिप्ट का लिखिए, सी लैंग्वेज का लिखिए या जावा का लिखिए या पाइथन का कोड लिखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं। ये पॉपुलर कोड एडिटर बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ये मतलब जो बनाया कि सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एडिट किया बनाया गया था, तो वो ऐसे भी पॉपुलर है। इसको अच्छा-अच्छा वेब डेवलपर, जो फेमस वेब डेवलपर या अच्छा-अच्छा कंपनी क्या करता है कि वो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो बेसिक सेटिंग था। अगर अगर कोई भी स्टूडेंट्स को विजुअल स्टूडियो कोड का सेटिंग देखना है कि विजुअल स्टूडियो कोड को सेटिंग कैसे करेंगे, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि मेरे मेरे सेम चैनल पे क्या है, उसका एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो कोड, हाउ टू सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से जाकर आप फुल के फुल वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आप डीएम कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम चैनल, वहां पे भी आप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो आने वाला है उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर जावास्क्रिप्ट है क्या, आखिर जावास्क्रिप्ट पढ़ते क्यों है, उसकी देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जब भी जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि तो जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि इसको हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट, आपका एक दोस्त होगा, 2 दोस्त होगा, या फिर कोई फॉरेन दोस्त होगा, फॉरेनर दोस्त होगा, या कोई फिर अदर स्टेट का दोस्त होगा। तो क्या होगा कि सब डिफरेंट-डिफरेंट लैंग्वेज जानता होगा। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे कोई मुंबई से है तो मराठी जानता होगा, जैसे कोलकाता से है तो क्या अथी जानता, बंगाली जानता होगा, फिर गुजरात से है, फिर अथी अगर कोई साउथ से है तो कन्नड़ लैंग्वेज जानता होगा, तमिलनाडु से है तो तमिल लैंग्वेज आता होगा, उड़ीसा से है तो उड़िया लैंग्वेज आता होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि कंप्यूटर के पास भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होता है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता है। जैसे कि हम लोग वाला लैंग्वेज क्या होगा, वो कंप्यूटर नहीं समझेगा, उसके भी अपने लैंग्वेज है। जैसे आप लोग सुने होंगे, सबसे पहले क्या सुने होंगे कि पाइथन सुने होंगे, फिर पाइथन सुने होंगे, सी सुने होंगे, सी प्लस प्लस सुने होंगे, जावा सुने होंगे। बहुत तरह के लैंग्वेज होते हैं जो कि आप जिसके बारे में जानते होंगे। कुछ नाम तो एटलीस्ट नाम आप लोग जानते होंगे कि एक लैंग्वेज है। तो उसी तरह से सिमिलरली क्या होता है कि एक जावा स्क्रिप्ट भी जो होता है, एक जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, उसी तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको, कि क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। देखिए, जैसे आप यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है कि इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि हम इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में देते हैं,
यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम लोग कोड के फॉर्म में दे सकते हैं। वो मेरा छोटा सा भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे 1+2 हो सकता है, और बड़ा सा भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कोई वेबसाइट बनाकर देना है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। वेबसाइट जब बनाना होगा तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ कोड बहुत ज्यादा लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग कोड के फॉर्म में अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट देता है। जिस तरह से जैसा कि हम यहाँ कोड के अंदर क्या लिखेंगे कि 1+2 को 1+2 करने का हम लोग कोड लिखेंगे कि आखिर एडिशन ऑफ दो नंबर को ऐड करने का हम लोग कोड लिखे, तो यहाँ पे आउटपुट में जो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में हमको 3 मिलेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये हम क्या किए, इसको इंस्ट्रक्शन दिए अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को क्या दिए, इंस्ट्रक्शन दिए। क्या दिए इंस्ट्रक्शन कि तुम दो नंबर को ऐड करो। कंप्यूटर क्या किया, दो नंबर को ऐड किया। ऐड करने के बाद आउटपुट हमको क्या दिया, आउटपुट हमको 3 दिया। तो बेसिकली यही है जावास्क्रिप्ट। क्या जावास्क्रिप्ट यही है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको, कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं कि अपने कोड के रूप में देते हैं, और वो आउटपुट हम लोग को क्या देता है, रिजल्ट के फॉर्म में देता है। तो बेसिकली यही होता है जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फास्ट प्रोग्राम। क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेन हम लोग का डिस्कशन क्या था कि सबसे पहले आते अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, फिर ब्राउजर क्या होता है, इसका कोड कहाँ लिखेंगे, इसका कोड कैसे रन करेगा, कैसे लिंक करेंगे। एक चीज और हम आपको बताएंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप डाउनलोड कर लिए होंगे, उसके बाद पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपना फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड। देखिए, जैसे आप वहां पे देखा होंगे, अगर जैसे सी, अगर कोई पाइथन किया होगा, सी किया होगा, तो उसमें क्या हम लोग प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ का फंक्शन यूज करते थे। लेकिन उसी तरह क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्रिंट इफ फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग को यूज करेंगे। जैसे आप क्या देखेंगे कि सी में यहाँ पे हम लोग सीधे प्रिंट इफ लिखते हैं, अगर कोडिंग के लिए लिख देंगे तो वहां पे आपको दे देगा। लेकिन हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट इफ फंक्शन यूज नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ये फंक्शन को यूज करेंगे। ये मतलब ये वाले चीज को यूज करेंगे, और इसको क्या करेगा, हमारा आउटपुट देगा। इसको हम लोग कहाँ करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड जिन लोगों ने इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया होगा, वो क्या करेंगे कि ओपन करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद क्या होगा कि हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। हम लोग एक नया सा फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका नाम हम लोग जेएस डाल देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जेएस डाल दिए। अब इस फोल्डर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सब लोग इतना सबसे पहले कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक इसके अंदर सब फोल्डर बनाएंगे। जैसे सब फोल्डर क्या होगा, जैसे आप HTML का सब फोल्डर बनाते होंगे, तो वहाँ पे आप index.html लिखते होंगे। जब आप CSS का सब फोल्डर बनाते होंगे तो वहाँ style.css बनाते होंगे। तो उसी तरह से जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाएंगे तो वहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, .js। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट index.js, इस नाम से हम लोग क्या करेंगे, अपना बना देंगे index.js। इसको आप स्मॉल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल पे index.js। एक और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हम लोग फाइल बनाएंगे जो हमको आउटपुट शो करेगा। अगर इसको नहीं बनाइएगा तो HTML में जैसे इस नहीं शो करेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं index.html। तो दो फाइल बन गया। अब index.html में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जैसे देखिए, आप यहाँ पे क्या कंसोल लिखने के लिए हम लोग बोले थे, देखिए यहाँ सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या है, कंसोल डॉट लॉग कोडिंग क्रिएशन। हम लोग इसी को प्रिंट करवाते हैं ना, प्रिंट करवाते हैं इसी को। तो इसके लिए क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कोडिंग क्रिएशन। क्या किया हम लोग, कंसोल डॉट लॉग कोडिंग क्रिएशन लिख दिए, कंसोल डॉट कोडिंग क्रिएशन। अब देखिए, इसको अगर आप रन करके देखिएगा तो आपको वहां पे आउटपुट अभी नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, हम बताएंगे रीजन क्यों नहीं वो दिखा रहे। जैसे यहाँ पे आप लोग जाके, हाँ, जावास्क्रिप्ट का जो भी आउटपुट आप देखिएगा वो कंसोल में ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे नहीं ना दिखा, क्या लिख रहा है, फेल्ड टू लोड द रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्ड विद स्टेटस ऑफ इतना, मतलब एरर दे रहा है, नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग HTML का फाइल जो है, ये दोनों को हम लोग क्या किए हैं कि कनेक्ट नहीं किए हैं। तो उसके लिए कनेक्ट करने के लिए जैसे आपको हम बताए होंगे कि जब हम लोग HTML और CSS का फाइल कनेक्ट करते थे तो वहाँ पे लिंक यूज करते थे हेड टैग के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सा एक व्हाइल अप कोड यूज कर लेते हैं। व्हाइल अप कोड करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन क्लिक करके इंटर कर देगा। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड क्या करेगा, एक व्हाइल अप कोड दे देगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सीधे से यहाँ पे क्या करेंगे कि एक स्क्रिप्ट यूज करेंगे ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है? बेसिकली स्क्रिप्ट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐड करने का काम करता है। ऐड करता है स्क्रिप्ट, इसको कर देंगे हम। एक मिनट। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट अपना ऐड कर देते हैं। स्क्रिप्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एसआरसी एसआरसी वहाँ पे लिंक लिख देते हैं, पर यहाँ पे हम लोग लिंक नहीं लिखेंगे। एसआरसी में क्या डाल देंगे अपना इंडेक्स डॉट जेएस नीचे वाला फाइल, इसको डाल देंगे। अब मेरा लिंक हो गया। अब क्या करेंगे कि जब हम इसको जो कोडिंग कंसोल डॉट लॉग जिस कोडिंग क्रिएशन लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे कि अब हम लोग रन करेंगे। तो रन करने के बाद आप देखिएगा कंसोल में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि वहाँ पे कोडिंग क्रिएशन देख रहा है। जैसे इंस्पेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, अगर कंसोल सेक्शन में आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्या हो गया, कोडिंग क्रिएशन आ गया। लेकिन जिस टाइम आप क्या किए थे, जैसे इस वाले सेक्शन में देखिए कि हम लोग लिंक नहीं किए थे पेज को और क्या कर रहा था, एरर आ रहा था। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ भी लिख के प्रिंट कर सकते हैं जैसे, लेकिन वो फाइनल में चेंज नहीं करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, हेलो। हम लोग सेमी कॉलन नहीं दिए इसलिए वो गलत हो गया। इस बार सेमी कॉलन देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या कंसोल डॉट सर भी वो कैपिटल लिख रहे थे इसलिए एरर ले रहा था, क्योंकि कैपिटल वहाँ पे डिफाइंड नहीं था, वो इसलिए एरर ले रहा था। बोला कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे सर भी लिए तो यहाँ सर भी क्या किया, वो प्रिंट करके दे दिया। तो बोले कि हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को कोड लिख सकते हैं। वेब ब्राउजर में भी लिख सकते हैं। वेब ब्राउजर में कंसोल सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में लिख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में लिखने से पहले ये ध्यान देना होगा कि आप जब इसको क्या करिएगा, आप लिंक कीजिएगा। लिंक करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग बॉडी टैग के बाद क्या करेंगे कि स्क्रिप्ट, इसके बाद लिखेंगे एसआरसी सोर्स। सोर्स में हम लोग क्या डालेंगे, अपना जावास्क्रिप्ट का फाइल का नाम डाल देंगे। यहाँ पे डाल दिए, इसके बाद क्या करेंगे कि बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड लिखेंगे वो कोड क्या होगा, रन करेगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन था। हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं कि यहीं पे समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएगा और वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक टू एडवांस अपने जावास्क्रिप्ट को। जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर वेरिएबल होता क्या है। जैसे आप बहुत सारे पाइथन लैंग्वेज पढ़े होंगे जो ऑलरेडी उनको पता होगा वेरिएबल क्या होता है, कि हम लोग उसी वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और उसको लेक्चर को एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एकदम बेसिक से एडवांस। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पहले भी कोड जो नहीं किया होगा और उसको वरी करने का कोई बात नहीं। यहाँ पे एकदम बेसिक न्यू आइडिया होगा, क्योंकि न्यू लैंग्वेज है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये लोग इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं कि इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।